नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ एसजी फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगा कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन भी किसी तरीके की एसी परचेस करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने एसी ऐसे ही ले ली बिना किसी जानकारी के लिए कि किस तरीके की एसी आपको रिक्वायरमेंट है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एसी कई तरीके की होती है, 5 स्टार एसी, 2 स्टार एसी, 1 स्टार एसी, तो इन सब में डिफरेंस क्या है आज मैं बताऊँगा। 1 टन एसी और 1.5 टन एसी क्या है, 2 टन की एसी क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ दोस्तों। उसके अलावा एक और मेन डिफरेंस होता है इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी। तो जो ये सारी जानकारियाँ हैं ये सभी मैं आपको दे दूंगा, और क्या एसी से आपके बिजली के बिल पे किस तरीके का जो है इफेक्ट पड़ता है, आपका बजट किस तरीके से ये बिगाड़ सकती है दोस्तों अगर आपने गलत एसी ले ली दोस्तों। तो आज मैं पूरी जानकारी बताऊँगा उन लोगों के लिए जो कि पहली बार एसी लेने जा रहे हैं और जानकारी नहीं है, और या फिर उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पहले एसी तो परचेस कर लिया है लेकिन अब आए हुए अपडेट्स के बारे में उन्हें पता नहीं है। तो सारी जानकारी उनको ले लेनी चाहिए इस वीडियो के जरिए, और तभी वो मार्केट में जाए दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है कि कितने टन की एसी लेनी चाहिए। टन बेसिकली डिपेंड होता है आपके इस जो रूम होता है या फिर आपका जो कमरा होता है उसके साइज पे। अगर आपका कमरा लगभग 100 स्क्वायर फीट या 120 या 123 स्क्वायर फीट के आसपास का है तो आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका कमरा 150 स्क्वायर फीट या 180 स्क्वायर फीट के आसपास में है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। और उसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि 2 टन का एसी कब लेना चाहिए, जब आपका कमरा बेसिकली 200 स्क्वायर फीट को पार कर जाए या फिर 250 या 220, 240 या 250 तक भी जाता है तो आप 2 टन का ही एसी लीजिए दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे टन से मतलब साइज़ तो पता चल गया, क्या एसी के साइज़ में भी फ़र्क होता है? तो फ्रेंड्स, एसी के साइज़ में कोई उतना फ़र्क नहीं होता है। सारी एसीज़ का जो साइज़ होता है उस सेम होता है, बस उनकी जो टन मतलब जो उनका कूलिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कम होता है कम टन के एसी में दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे। उसके अलावा बात आती है कितने स्टार की एसी लेनी चाहिए। ये बेसिकली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिजली के बिल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो उनके पॉकेट पे किस तरीके का ये इफेक्ट दिखाएगा, क्या उनका बिजली का बिल जो है काफ़ी ज़्यादा आएगा किस तरीके की एसी लेने से फ्रेंड्स। तो मैं बता देना चाहता हूँ 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, काफ़ी सारे स्टार, 4 स्टार की भी एसी आती है। तो जो 5 स्टार एसी होती है दोस्तों वो सबसे कम बिजली कंज्यूम करती है। तो आप तो सोच रहे होंगे अब तो मैं यही एसी लूँगा 5 स्टार की, लेकिन रुकिए फ्रेंड्स, अभी मैंने पूरी जानकारी नहीं दी है। उसके अलावा 1 स्टार एसी आती है, ये सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है। और उसके अलावा जो 3 स्टार एसी होती है वो 5 स्टार से ज़्यादा कंज्यूम करती है और 1 स्टार से कम बिजली कंज्यूम करती है दोस्तों। तो सबसे अच्छा 5 स्टार है बिजली के बिल के कंपैरिजन में। लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन से स्टार की एसी अच्छी है। 5 स्टार की एसी में बेस्ट नहीं अभी बता रहा हूं, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे तरीके के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब मैं बताऊंगा इन्वर्टर एसी लीजिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। तो बेसिकली नॉन इन्वर्टर एसी जो होता है फ्रेंड्स, वो अगर आपने एक बार 24 डिग्री पे सेट कर दिया तो बेसिकली वो घटता बढ़ता रहता है, अपने आप रीसेट कर लेता है। मतलब 24 डिग्री मेंटेन रखने की कोशिश करता है। मतलब जब कूलिंग बढ़ जाती है तो खुद बंद हो जाएगा, कम हो जाएगी तो खुद बढ़ जाएगा, मतलब 24 पे बैलेंस करके रखेगा। लेकिन इससे क्या होता है, आपकी बिजली का बिल भी थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है और ये उतनी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है। आपको इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए दोस्तों। तो इन्वर्टर एसी काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। और उसके अलावा बताऊंगा कि किस कंपनी की एसी लेनी चाहिए आपको, और सजेस्ट भी करूंगा। और उसके अलावा सबसे पहले बता देना चाहता हूँ 2 तरीके की एसी और भी होती है बेसिकली। एक जो विंडो एसी होती है और एक स्प्लिट एसी होती है। स्प्लिट एसी जो होती है फ्रेंड्स, आप वॉल पे लगा देंगे और बेसिकली उसका जो बाहर का पार्ट होता है, एक उसका जो कह सकते हैं जो उसका कंप्रेसर छत पे रख सकते हैं या फिर आप कहीं पे भी उसे बैलेंस करवा सकते हैं, अरेंज करवा सकते हैं दोस्तों। जबकि विंडो एसी में केवल एक पार्ट होता है, केवल विंडो एसी का ही पार्ट होता है, तो आपको वो थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है दोस्तों। विंडो एसी थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, उसका केवल एक पार्ट ही होता है, लेकिन उसके लिए आपको आपके रूम में या फिर जहाँ भी आप एसी लगवाएं विंडो का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उस विंडो की साइज़ वगैरह भी मैटर करती है। तो सस्ता भी पड़ जाएगा, लेकिन बस विंडो का आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। स्प्लिट एसी थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी वगैरह और उसकी जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे स्प्लिट एसी अच्छी होती है, मैं सभी को सजेस्ट करूँगा। अगर आप एसी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इतने पैसे भी नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं स्प्लिट एसी
कहूँगा कि आप लें, अगर लॉन्ग लास्टिंग या फिर लंबे समय तक उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को आप सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप स्प्लिट एसी ही लीजिए। स्प्लिट एसी में भी काफ़ी सारे सस्ते आते हैं, तो आगे मैं बताऊँगा दोस्तों। तो अब मैं बताऊँगा 5 स्टार, 3 स्टार या 1 स्टार या फिर जो भी स्टार होते हैं, तो उसके बारे में बताऊँगा। जो 5 स्टार होती है मैंने आपको बता दिया, सबसे कम लाइट कंज्यूम करती है, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल उससे कम आता है। लेकिन उसकी प्राइस जो होती है फ्रेंड्स 8 से 12 हज़ार तक की वेरी करती है। आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि आपकी प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है अगर आप 3 स्टार के कंपैरिजन में 5 स्टार लेते हैं दोस्तों। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 स्टार ही लीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं 1 स्टार भी तो होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 1 स्टार और भी सस्ता होता है। आप 1 स्टार भी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसका बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। 3 स्टार का भी बिल थोड़ा 5 स्टार के कंपैरिजन में ज़्यादा आता है दोस्तों, लेकिन आप 3 स्टार ही लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो 8 से 10 हज़ार रुपये होते हैं दोस्तों, 3-4 साल अगर आप इजीली चलाएंगे दोस्तों, उसके बाद जाकर के आपका लगभग टोटल मिलाकर के 10 हज़ार रुपये बिल ज़्यादा होगा। टोटल जो 5 स्टार के कंपैरिजन में 3 स्टार का जो बिल आएगा दोस्तों, वो केवल 8 से 10 हज़ार ही 3-4 साल में ज़्यादा आएगा दोस्तों, तो आपका पूरा बैलेंस हो जाता है दोस्तों। लेकिन फ्रेंड्स अगर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक आप एसी को लगता है कि आप चला ले जाएंगे, आपकी एसी ख़राब नहीं होगी या फिर कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, मतलब 6-7 साल 10 साल तक आप एक ही एसी को चला पाएंगे, या फिर आपने एसी को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि एसीज़ में कई सारी क्वालिटी चेंज होती रहती है, अपडेट होता रहता है, तो आप नहीं करना चाहते हैं तो आप 5 स्टार ही लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमेशा आपकी बिजली का बिल कम रहेगा दोस्तों। लेकिन आप सोच रहे हैं कि 2-3 साल में अपडेट कर देंगे या एसी क्या आपका ख़राब हो जाए, तो आप 3 स्टार ही लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास पैसे नहीं है तब भी मैं 3 स्टार ही सजेस्ट करूंगा, चाहे लंबे समय तक के लिए ही क्यों ना आप एसी को खरीदना चाहें, तो आप 3 स्टार सबके लिए अफोर्डेबल रहेगा दोस्तों, थोड़ा सस्ता भी हो जाता है। 3 स्टार की जो एसी होती है 1.5 टन की, लगभग 150 स्क्वायर फीट के रूम की दोस्तों, उसकी जो प्राइस होती है 28 से 32-33 हज़ार तक की होती है। जबकि जो 5 स्टार एसी होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसकी जो प्राइस होती है 40 हज़ार तक की हो जाती है, जबकि बल्कि और भी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। और वहीं पे दूसरी बात आ जाती है 1 टन की एसी की, वो तो 24 हज़ार 25 हज़ार तक की जाती है। उसके अलावा मैं आपको प्राइस उसकी भी बता देता हूँ कि जो आपकी विंडो एसी होती है, विंडो एसी जो होती है उसकी प्राइस 20-22-25 हज़ार तक की जाती है। आपके टन के हिसाब है, टन के ऊपर डिपेंड करता है, 1 टन या फिर 1.5 टन या 2 टन। और जो स्प्लिट एसी होती है वही 38-40 ऐसे हो जाती है। तो विंडो एसी के लिए आपको विंडो अरेंज करना पड़ेगा, और मतलब उसके अलावा विंडो की साइज़ और कूलिंग वगैरह सब बैलेंस करना पड़ेगा। जबकि स्प्लिट एसी के लिए आपको विंडो की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और कहीं पे भी फिट करवा सकते हैं, और उसकी क्वालिटी वगैरह या फिर परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है दोस्तों। उसके अलावा कंपनीज़ की बात आती है दोस्तों, तो मैं कंपनीज़ आपको, जो नंबर 1 कंपनी है बेसिकली डैकिन है, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया की कंपनी भी नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा उस पर भरोसा लग रहा है दोस्तों। और क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और उसकी जो मतलब वैलिडिटी होती है लगभग 6-7-8 साल या 10 सालों तक भी इजीली वो चल जाता है, बिना किसी फॉल्ट के या फिर कोई भी उसमें कमी नहीं होने पाती है। मतलब काफ़ी सारी एसी जल्दी ख़राब होने लगती 2-3 सालों में, लेकिन डैकिन काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। उसकी जो कंप्रेसर की वैलिडिटी वगैरह 5 से 10 साल तक की भी होती है। काफ़ी सारी कंपनीज़ की भी 5 से 10 साल तक की होती है, लेकिन बार बार वो ख़राब होते रहते हैं। लेकिन डैकिन का मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि सैमसंग वगैरह भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपको प्राइस में थोड़ा भी डिफरेंस दिख रहा है तो आप सैमसंग वगैरह पे भी देख सकते हैं, लेकिन डैकिन मेरे हिसाब से अच्छा है। तो मेरे लिए ऑल ओवर जो बेस्ट एसी है वो 3 स्टार एसी है, और 1.5 टन की एसी बेसिकली मुझे लगता है सभी को रिक्वायरमेंट होती है। और उसके अलावा इन्वर्टर एसी होना चाहिए, और जो है आपका स्प्लिट एसी होना चाहिए दोस्तों, और डैकिन। तो मैंने यही सारी जानकारी दे दी है। थोड़ा सा आपको घुमाव लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, एक कोई परफेक्ट नहीं बताया, क्योंकि आपका कमरा क्या पता 1 टन के लायक हो, 1.5 टन के लायक हो या 2 टन के लायक हो, तो उस हिसाब से अरेंज करिए। लेकिन जो मेन चीज़ है, आपको इन्वर्टर एसी लेना है दोस्तों, और स्प्लिट एसी लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क पे शेयर करें, ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।